जय हिंद। आज के इस क्लास में हम ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका अगली कड़ी अगला लेसन हम कराने चल रहे हैं, जिसका नाम है कान कान में। और इसके बाद भी अगला लेसन जो होगा उसको भी करवाएंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप शेयर कर दिया करिए, साथ में लाइक कमेंट भी करिए ताकि हमको पता चले कि आपको किस प्रकार के कंटेंट चाहिए। देखिए, आज की जो सीरीज है वो है ईवीएस एनसीईआरटी में कान कान में। अब देखिए कान कान में क्या है, इसमें आइए देखेंगे। ये है कान कान में। देखिए, ये जो जानवर आपको चित्र में दिख रहे हैं, ये जो जानवर हैं इनके सबके कान होते हैं, और इनके जो कान होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। इनके मतलब कान आपको बाहर की ओर लटकते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो ये आपसे पूछेगा कि कौन से ऐसे जानवर हैं या जीव हैं जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। तो ये फिगर में आप देखिए, ये आपका मुर्गा हो गया, ये आपका कौवा हो गया, तोता हो गया, बतख हो गया, गौरैया हो गई, मेढक हो गया। ये ऐसे जीव हैं जिनके कान जो है बाहर की ओर दिखाई नहीं देते, मतलब लटकते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है उसी को कराएंगे। तो कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ, किसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या करते हैं, सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छिपकली भी के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। मतलब छिपकली के भी कान होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चित्र में आप देख सकते हैं, मगरमच्छ है, छिपकली है, ये चिड़िया है। इन सब के कान होते हैं लेकिन इनके कान इतने छोटे छिद्र होते हैं कि ये आपको आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। फिर इसके बाद है किसकी त्वचा। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से। अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचान करने की कोशिश करना है। तो देखिए, हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे है। अब इसको पहचानना होगा कि कौन सा जानवर की ये खाल है। तो ये है, इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जानवरों की खाल क्या है। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर जो डिजाइन बनी होती है वो क्यों बनी होती है, तो उनके जो बाल होते हैं, जानवरों की जो खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। पॉइंट ये है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, क्या बाहर की ओर लटकते हुए, मतलब बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वे क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान आपको लटकते हुए दिख जाएं और उनके शरीर पर बाल हों, समझ जाइए कि वो बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, जिसके कान बाहर की ओर लटकते हुए नहीं दिखते हैं, आपको छिद्रनुमा दिखेंगे, और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, और वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ये मेन पॉइंट ये है, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिएगा कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। मेन पॉइंट ये है। अब देखिए, ये बचवा को दूध पिला रही है। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं हैं। तो डायनासोर के बारे में कहा रहा है कि बहुत साल पहले धरती पर क्या थे, डायनासोर थे लेकिन अब नहीं हैं। इनको अब फिल्मों में या फोटो में या पुस्तकों में ही देखने को मिलेगा। तो ये मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला है नंदू हाथी। क्या है, नंदू हाथी। आइए देखते हैं कौन है नंदू हाथी, क्या है इसकी कहानी। इसको भी एनसीईआरटी में शामिल कर रखा है। तो नंदू हाथी में क्या है, हाथी जो होता है, तो ये देखिए, पहले आप हाथी का पूरा चित्र देख लीजिए, ये फिगर में बना हुआ है। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी, हाथी जो होता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, कितना, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की
तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सी टेट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं हाथी से संबंधित, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हाथियों से संबंधित अगला जो मेन पॉइंट है कि तुमने नंदू हाथी और उसके झुंड के अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल, ये मेन पॉइंट यहाँ से, कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। कितने, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी जो है वो 14 से 15 साल तक, कितना, 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह झुंड छोड़ देगा। तो मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, जानवर जो होता है, जानवरों के ऐसे समूह को क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना, नहाना, ये सब मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब है जानवरों की सभा। अब देखिए, जानवरों की सभा में जानवर क्या कर रहे हैं। सांप, यह पिटारी ही अब हमारा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और यह सपेरा। अब देखिए, भालू क्या कह रहा है कि यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोले में से निकलो और भी ना जाने क्या क्या करो, तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। अब घोड़ा क्या कर रहा है, तुमने मेरी दौड़ ही देखी होगी। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे के नाल ठोंक देते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। तो लोहे में का नाल घोड़े के नीचे ठोंक दिया जाता है, इसलिए वो बता रहा है। इसको देखिए क्या कर रहा है, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। मन न हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। बिल्ली क्या करे, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। अच्छा, ये कबूतर क्या कह रहा है कि गुट्टुर गूँ गुट्टुर गूँ। जानते हो, लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि हाथी परेशानी आने पर, क्या है, परेशानी आने पर अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। ये मेन पॉइंट ये भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, यह चित्र राजस्थान से जुड़ा हुआ चित्र है, राजस्थान से संबंधित चित्र है। ये 4 की एनसीईआरटी में दिया है, क्लास 4 की एनसीईआरटी में। आइए इसमें क्या देखते हैं कि यह जो चित्र आपने देखा, यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल से ज़्यादा पुरानी बात है, 300 साल पुरानी बात है। और यह किस्सा जो है राजस्थान में से जुड़ा हुआ है। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव, कौन सा, खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। और खेजड़ी एक पेड़ होता है, उनके गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। तो लोग उसको क्या करते थे, काटने लगे थे। तो उस पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, तो उसी के बारे में बता रहा है। देखिए, सुरक्षित गांव के बारे में बता रहा है कि गांव के राजा, गांव के लोगों की बात पर बहुत गहरा असर पड़ा। गांव के लोगों ने जो अपनी बात कही अपने राजा से, उसका जो है असर राजा के ऊपर बहुत पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा, ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल से ज़्यादा 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। तो जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान के में होते हुए भी यह इलाका जो है हरा भरा है। कहने का मतलब तानी इलाका होते हुए भी यह जो है हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो ये मेन पॉइंट ये है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है कि खेजड़ी, यह रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी जो पेड़ की छाल होती है वो दवा के काम आती है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगता, दीमी वगैरह कुछ भी नहीं। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। मेन पॉइंट यहाँ है इस एनसीईआरटी के इस लेसन में, इसको भी नोट कर लीजिएगा।
तो यहाँ ये बिहार से संबंधित बता रहा है कि मेरा नाम अनीता है। अनीता नाम की कोई एक लड़की है जो मुजफ्फरपुर ज़िले, मतलब बिहार में एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर ज़िले के बुचहा गांव में रहती हैं और वह जो है मधुमक्खियों का पालन करती हैं, मधुमक्खी पालने का काम करती हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, आपने सूरमणि के बारे में पढ़ा, अब यहाँ अनीता के बारे में पढ़ेंगे। यह एक सच्ची कहानी है, ये एकदम रियल घटना है। अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा, मतलब स्टार गर्ल हैं, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों के मुख्य पृष्ठ पर इसकी किताब भारत के नक्शे में बिहार में ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। की फ़ोटो दिखा देते हैं। तो ये है अनीता की फिगर फ़ोटो, ये अनीता की फ़ोटो। अब देखिए, एक याद क्या है, एक याद। मुझे याद है कि गांव के कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आता। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। दो बच्चों को छोड़कर सब ने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। मतलब ये अनीता है, ये बता रही हैं। तो ये मेन पॉइंट यहाँ से भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। बता रहा है, ये क्या बता रहा है, RTE राइट टू एजुकेशन क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। मैंने कुछ दिन पहले इसकी स्पेशल वीडियो बनाया था, इस पर क्लास कराई थी। उसको आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट से या चैनल की वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है RTE, देखिए RTE क्या है। RTE 2009, RTE का पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन। यह 6 से 14 साल के बच्चों को जितने भी बच्चे होते हैं, कितने, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो ये इसका तो देखिए, जो बोचहा गांव की कहानी थी, तो बता रहा है वहाँ पे जो अनीता मधुमक्खी पालती थी। तो क्या है कि इस स्कूल से मधुमक्खी पालन तक, मेन पॉइंट यहाँ से, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के पेड़ जो है, लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को क्या करते हैं, लुभाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको काम को कर लूँ। मैंने गांव के लोगों को मधुमक्खियाँ पालन के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने के बाद लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर, मेन पॉइंट ये है, इसको भी नोट करिएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय यही होता है। तो मेन पॉइंट ये है कि अक्टूबर से दिसंबर तक में जो है मधुमक्खी क्या देती है, अंडे देती है। और मधुमक्खी के पालन का मेन जो समय होता है, यही समय मधुमक्खियों के पालन का होता है। और ये जो है मधुमक्खी के फूल, जो है लीची के फूल, मधुमक्खी के नहीं, लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। ये मेन पॉइंट ये है। अब आपको फिगर में दिखा देते हैं कि मधुमक्खी पालन का काम कैसे होता है। ये पूरा चित्र में आप देख सकते हैं कि मधुमक्खी पालन का काम कैसे होता है। ये बॉक्स वॉक्स रखे हैं, बॉक्स में कैसे कैसे करके मधुमक्खी पालन किया जाता है। अब देखिए, जो लीची का फूल है, लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं। और वो बता रही है कि मेन पॉइंट इसको नोट कर जरूर करिएगा कि लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला। मतलब कितना है, हर बक्से में से 12 किलो शहद मिला। मैंने बाज़ार में बेचा, मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। तो उसको नहीं नोट करना है। मेन पॉइंट ये है कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। क्या होती है, एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता लग जाता है, मतलब अगली मक्खी कहाँ है, चल जाता है। रस कहाँ है, वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का भी काम
इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो छत्ता बने ही, ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद। मतलब कहने का मतलब रस ना हो तो उसके रस के अभाव में ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद। और इन्हीं का काम इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालना भी है। और ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। क्या हो जाती हैं? भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। तो मेन पॉइंट ये है, इसको आप ये देखिए, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए, मधुमक्खियों की तरह, किसकी तरह? मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। क्या मेन पॉइंट ये है? रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटियां जो है वो काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस एनसीईआरटी के इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ, अगली एनसीईआरटी के क्लास के साथ। तो आई होप आपको जो भी पढ़ाया गया इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को 3 बार 4 बार लगातार आप देख लेंगे तो आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। साथ में घंटे का बटन भी प्रेस कर दें, और उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देंगे, तभी सभी वीडियो उनको प्राप्त हो पाएगी। और लाइक शेयर कमेंट करिएगा, कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।